सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? संपूर्ण जगत में जब हम बात करते हैं तो 3 प्रमुख अंग होते हैं: वक्ता, श्रोता एवं कथ्य विषय। ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता यानी कहने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, कथ्य विषय यानी जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं। मैंने एक वाक्य कहा, उस वाक्य में जब मैं शब्द का प्रयोग होता है तो मैं कौन है? वक्ता, बोलने वाला। मैं बोल रही हूं, इसलिए मैं शब्द वक्ता। सुनने वाला कौन? आप सुन रहे हैं, इसलिए आप शब्द श्रोता। जिसके बारे में बोल रही हूं, मैंने किसके बारे में कहा? उसके बारे में कहा, तो कथ्य विषय, जिसके बारे में कुछ कहा गया। इन तीनों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: वक्ता, श्रोता और कथ्य विषय। के आधार पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांट सकते हैं। जानते हैं वे क्या क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। इंग्लिश में भी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी प्रकार हिंदी में पहला है उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः मैं, हम, एक वचन, बहुवचन, इन 2 शब्दों का प्रयोग हम उत्तम पुरुष के रूप में करते हैं। या इनके और भेद, मेरा, मेरे, इस प्रकार के शब्द जो कि वक्ता कह रहा है उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सुनने वाला, जिससे वक्ता कह रहा है, यानी श्रोता, जो कि सुन रहा है। मैं आपसे बात कर रही हूं, यहां पर आप शब्द मध्यम पुरुष कहलाता है। इसमें तुम, तू, आप, इस तरह के शब्दों को मध्यम पुरुष कहते हैं। या इसके और भी शब्द है, इससे रिलेटेड वर्ड्स। और अंत में आता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम कह रहे हैं। इसमें वह, यह, ये, उसने, इस तरह के शब्द जिनका प्रयोग हम कहते समय करते हैं किसी और के बारे में, जो कि हमारा कथ्य विषय है, कहने वाला वस्तु, उनके बारे में जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तब उन्हें हम कहते हैं अन्य पुरुष। बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बोला गया है उसे। इन तीनों को मिलाकर हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।